आज 9.5 करोड़ एक्टिव एसआईपी अकाउंट्स हैं इंडिया में। एसआईपी एयूएम की बात करें तो वो 15 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है और 28,000 करोड़ से ज़्यादा का मंथली इनफ्लो एसआईपी के थ्रू आ रहा है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करने का जरिया है जिसके थ्रू आप छोटा छोटा रेगुलर इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में अपने बड़े फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। लेकिन एक एमएफडी के लिए एसआईपी के क्या फ़ायदे हैं? एस चूंकि अफोर्डेबल है, धीरे धीरे करके जब कस्टमर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। कई सारे एमएफडीज़ हैं जिनका गोल होता है कि उनको 1 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ का एसआईपी बुक बिल्ड करना है। सो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? रिसर्च शोज कि जो भी एस हम गोल से लिंक करते हैं उनका लॉन्जेविटी काफ़ी बढ़ जाता है। हमको अपने इन्वेस्टर्स को एक बड़ा एस्पिरेशन दिखाना चाहिए। हमको अपने इन्वेस्टर्स को विजुलाइज कराना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने का फायदा, एस करने का बेनिफिट। नमस्कार, स्वागत है आपका एसेट प्लस के पॉडकास्ट सक्सेस रोड मैप फॉर एमएफडीज के नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो हर इन्वेस्टर के वेल्थ क्रिएशन जर्नी का इंजन है और हर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के बिजनेस का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आशीष, इसके पहले कि हम डिस्कशन की शुरुआत करें, एसआईपी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कही जाती है, बट एसआईपी को अगर सिंपल शब्दों में समझना हो तो एसआईपी को एक लाइन में कैसे समझें? श्योर। देखिए, एस को मैं ऐसे मानता हूँ, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करने का जरिया है जिसके थ्रू आप छोटा छोटा रेगुलर इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में अपने बड़े फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ग्रेट। सो एसआईपी सिर्फ एक प्रोडक्ट ही नहीं, एक बिहेवियरल टूल है। इन्वेस्टर के कई सारे प्रॉब्लम, जैसे लमसम इन्वेस्ट करना या एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना डिफिकल्ट होता है, या फिर मार्केट वोलेटिलिटी का फियर होता है, या फिर कई लोग हैं जिनके लिए इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन सस्टेन करना मुश्किल होता है। इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एसआईपी लेकर आता है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, मंथली डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट। कोई ऐसा एक पर्सनल एग्जांपल आप शेयर कर सकते हैं जहाँ पे एसआईपी के द्वारा आपने कोई बहुत बड़े माइलस्टोन गोल था आपका जिसको आपने एसआईपी से अचीव किया हो? ऑफ कोर्स मैं मेरा बेटा भी 18 साल का हो जाएगा अगले साल और फिर उसका कॉलेज चालू हो जाएगा। अब उसकी कॉलेज में जो भी उसका खर्चा होएगा, उसी के लिए मैंने 15 साल 18 साल पहले उसके लिए एक एसआईपी चालू कर दी थी, जिसमें मैं समय-समय पे टॉप अप करता रहता था और कभी मौका पड़ता था तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भी उसमें डाल दिया करता था। आज मैं काफ़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में पहुँच चुका हूँ कि जो भी उसकी ग्रेजुएशन का खर्चा होगा, वो इस एसआईपी से मोटा-मोटा कवर हो जाएगा। ग्रेट एग्जांपल आशीष। एसआईपी एक इनविजिबल फोर्स की तरह काम करता है जो आपके छोटे-छोटे कंट्रीब्यूशंस को बड़े कॉर्पस में कन्वर्ट कर देता है। यस, एब्सोल्युटली। ऑलराइट। सो ये तो हो गए इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से। लेकिन एक एमएफडी के लिए एसआईपी के क्या फ़ायदे हैं? क्योंकि हमने कई बार बात की है कि जब भी कोई नए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उनको एसआईपी के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है? उनको एसआईपी के ऊपर क्यों फ़ोकस करना चाहिए? वैसे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट हम मोटा-मोटा 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है अफ़ोर्डेबिलिटी। जैसा आप भी जानते हैं, ₹500 से एसआईपी हम चालू कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमको शुरुआत करने में बड़ी आसानी होती है। चाहे हम अपने फ्रेंड्स के पास में जाएँ, चाहे हमारे कलीग्स के पास में जाएँ, चाहे हमारी फैमिली मेंबर के पास में जाएँ, चाहे हम किसी लो इनकम इंडिविजुअल के पास में जाएँ, चाहे मिडल इनकम, चाहे हाई इनकम, किसी को भी जनरली छोटा अमाउंट से शुरुआत करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए यदि हम एज़ अ न्यू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में काम चालू करते हैं, तो हमको इनिशियल सक्सेस मिल जाता है। दूसरा है ट्रस्ट बिल्ड करना। देखिए क्या होता है, वैसे तो म्यूचुअल फंड को 30-35 साल हो गए इंडिया में, लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों के लिए एक नई चीज़ है। एसआईपी चूँकि अफोर्डेबल है, धीरे-धीरे करके जब कस्टमर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। एक बार जब ये ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है एसआईपी के थ्रू, बाद में फिर वो म्यूचुअल फंड में बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तीसरा है क्रॉस सेल और अपसेलिंग अपॉर्च्युनिटीज़। एक बार यदि हम किसी इन्वेस्टर को एसआईपी दे देते हैं, उनका उसमें एक्सपीरियंस जब अच्छा हो जाता है, तो फिर आप उनको जाके कस्टमर को और भी चीज़ रिकमेंड कर सकते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे इंश्योरेंस हो। कहने का मतलब ये है कि एसआईपी से आप शुरुआत करके फिर उनका टोटल वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ प्रोटेक्शन हर जगह आप पहुँच सकते हैं। तो मोटा-मोटा मैं बोलूँगा मैं कि एसआईपी एक ऐसी चीज़ है, जो कि आपके बिज़नेस को एक कंसिस्टेंट, प्रेडिक्टेबल और क्वालिटी फाउंडेशन देता है। एक और चीज़ है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को एसआईपी के ऊपर क्यों फोकस करना चाहिए, वो है अपॉर्चुनिटी। अगर हम इंडस्ट्री डेटा को देखें, तो आज 9.5 करोड़ एक्टिव एसआईपी अकाउंट्स हैं इंडिया में।
एसआईपी एयूएम की बात करें तो वो 15 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है और 28,000 करोड़ से ज़्यादा का मंथली इनफ्लो एसआईपी के थ्रू आ रहा है। तो समझने वाली बात ये है कि एसआईपी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये एक रिवॉल्यूशन बन चुका है और अभी आज के डेट में जो 28,000 करोड़ का एयूएम आ रहा है मंथ ऑन मंथ, वो कब 1 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। जो मयंक आपने अपॉर्चुनिटी की बात करी, उसको मैं एक तरीके से और देखता हूँ कि केवल नए इन्वेस्टर ही जोड़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं है एसआईपी के लिए, बल्कि जो एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने एसआईपी ऑलरेडी कर रखी है, उनके लिए भी उनकी इनकम और उनके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, उनके हिसाब से सही अमाउंट की एसआईपी करवाने की। अब अगर हम नए एमएफडीज़ की बात करें, तो जब हम उनसे बात करते हैं, उनके एस्पिरेशन को समझते हैं, तो कई सारे एमएफडीज़ हैं जिनका गोल होता है कि उनको 1 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ का एसआईपी बुक बिल्ड करना है। सो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? श्योर मैंक, इनफैक्ट काफ़ी सारे ऐसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिन्होंने 25 करोड़ तक के एसआईपी बुक को अचीव किया है। आज हम वही सारी स्ट्रैटेजीज़ आपके साथ में शेयर करेंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 1, गोल बेस्ड एसआईपीज़। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम लोग एसआईपीज़ कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स की, हमको कोशिश ये करनी है कि वो कोई ना कोई गोल से लिंक हो। रिसर्च शोज़ कि जो भी एसआईपीज़ हम गोल से लिंक करते हैं, उनका लॉन्जेविटी काफ़ी बढ़ जाता है। अब ये गोल रिटायरमेंट गोल हो सकता है या फिर कोई भी और गोल हो सकता है। और एक और चीज़ है, हमें ट्राई करना चाहिए कि फैमिली के हर मेंबर के नाम पर एक एसआईपी हो। जब हम फैमिली मेंबर्स स्पेशली अपने बच्चों के लिए एसआईपी करते हैं, तो ऐसे एसआईपीज़ की लॉन्जेविटी बहुत ज़्यादा होती है और सबसे बड़ी बात कि जाने-अनजाने आप नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इन्वेस्टर्स भी क्रिएट कर देते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, अब यदि मैं दूसरी स्ट्रैटेजी की बात करूँ, तो इसको हम बोलते हैं लिमिटेड पीरियड एसआईपी। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपने अपने कस्टमर को बोला कि आप 10 साल की एसआईपी कीजिए 20 साल के लिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका अप्रॉक्सिमेटली एक एक्स एक्स अमाउंट बन जाएगा। इसकी जगह आप उनको एक और चीज़ बोल सकते हैं कि सर आप ये कीजिए कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज़ फॉर 20 इयर्स, आप ₹20,000 इन्वेस्ट कीजिए 10 साल के लिए और उसको आप 20 साल के लिए छोड़ दीजिए। तो आपका जो फाइनल वैल्यू है, वो पहले वाले एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा बनेगा, जबकि दोनों में इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमको कंपाउंडिंग के लिए ज़्यादा समय मिल गया। हमने क्या देखा है कि जो भी हमारे एमएफडीज़ हैं, जिन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपने कस्टमर के साथ में यूज़ करी है, उन लोगों का एसआईपी का जो अमाउंट है, जो एवरेज टिकट साइज़ है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। तीसरा यदि हम स्ट्रैटेजी की बात करें, तो इसको मैं बोलूँगा कि हमको अपने इन्वेस्टर्स को एक बड़ा एस्पिरेशन दिखाना चाहिए। क्यों नहीं हम उनको 5 करोड़ की वेल्थ क्रिएट करने की बात करते हैं, 10 करोड़ की वेल्थ, 20 करोड़ की वेल्थ, 50 करोड़ की वेल्थ, 100 करोड़ की वेल्थ, और यहीं फिर हमको हमको उनको हेल्प करनी है वो अचीव करने में। उसके लिए हमको टॉप अप एसआईपी समझाना है उनको, उसके लिए हमको ये समझाना है कि आप समय-समय पे एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते रहिए। उसमें हमको उनको लॉन्ग टर्म फोकस भी दिखा सकते हैं। तो ये एस्पिरेशन हम दिखा के भी एक अपना अच्छा एसआईपी का बुक बढ़ा सकते हैं। वो आपके लिए भी अच्छा है एज़ अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, और वो कस्टमर के लिए तो बहुत अच्छा है ही। चौथा स्ट्रैटेजी मैं बोलूँगा मैं कि हमको टॉप अप एसआईपी को डिफ़ॉल्ट कर लेना चाहिए। जो भी हमारी एक्जिस्टिंग एसआईपीज़ हैं या जो भी हम नए एसआईपीज़ करेंगे एज़ अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हर एसआईपी में ऑटोमैटिकली या डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हम चूज़ कर लें टॉप अप का, चाहे 10% हो, चाहे 20% हो, और हमें इन्वेस्टर को समझाना है कि यदि आप एक टॉप अप करते हैं, तो आपको 10 साल में, 20 साल में बहुत एक्स्ट्रा वेल्थ आपकी क्रिएट हो जाती है। इससे इन्वेस्टर का भी फ़ायदा होता है और आपका भी फ़ायदा होता है। पाँचवाँ स्ट्रैटेजी मैं बोलूँगा, जो दिखता है वो बिकता है। इसका क्या मतलब है कि हमको अपने इन्वेस्टर्स को विजुलाइज़ कराना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा, एसआईपी करने का बेनिफिट। वो हम कैसे कर सकते हैं? एसआईपी कैलकुलेटर्स यूज़ करके, केस स्टडीज़ यूज़ करके, अपना खुद का अकाउंट स्टेटमेंट लोगों को दिखा के, या फिर कोई हमारे पुराने इन्वेस्टर हों जिन्होंने पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल से एसआईपी करी हो, उनका अकाउंट स्टेटमेंट दिखा के। जब हम ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर को दिखाते हैं, तो वो विजुलाइज़ कर पाते हैं कि मुझे क्या बेनिफिट होगा, और जो भी वो विजुलाइज़ कर पाते हैं, फिर उससे आपको इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला आपने, जो दिखता है वो बिकता है। और चूँकि मैं मार्केटिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो इस बात का मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ और हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं जिन्होंने मेरा सेशन अटेंड किया है, हर सेशन में मैंने ये बात करी है कि जो दिखता है वो बिकता है और आज के ज़माने में दिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। और सेम चीज़ एसआईपी बिज़नेस में भी एप्लीकेबल होता है। इसीलिए हमने हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे एसआईपी के ऊपर 500 से ज़्यादा मार्केटिंग मटेरियल अवेलेबल कराए हैं और ये अलग-अलग फ़ॉर्मेट्स में अवेलेबल हैं, जैसे पोस्टर्स, वीडियोज़, वेब स्टोरीज़। और इसके अलावा 11 कैलकुलेटर्स भी हैं,
जो क्लाइंट को एसआईपी का बेनिफिट विजुअलाइज करने में हेल्प करती हैं। और यही नहीं, ये सारे मटेरियल जब हमारे पार्टनर्स क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं, तो वो को-ब्रांड करके भी शेयर कर सकते हैं। छठा स्ट्रैटेजी होगा मयंक, जैसे कि जो काफ़ी वेल नोन लोग हैं, फॉर एग्जांपल वॉरेन बुफे ले लीजिए या फिर आप राकेश झुंझुनवाला ले लीजिए। इन लोगों ने एसआईपी के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बोली है, तो हम ये भी अपने इन्वेस्टर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए, मीडिया में एसआईपी लेके काफ़ी पॉजिटिव कवरेज है, वो भी हमको अपने इन्वेस्टर्स के साथ में टाइम टू टाइम शेयर करते रहना चाहिए। ये सारा करने से हमने देखा है कि जो इन्वेस्टर्स उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो ऑब्वियसली फिर उनका एसआईपी में वो और ज़्यादा एसआईपी भी आगे करते हैं। सातवां स्ट्रैटेजी होगा मयंक, एसआईपी प्लस एसडब्ल्यूपी कॉम्बिनेशन की बात करना। एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि आप 10,000 रुपए 20 साल इन्वेस्ट कीजिए हर महीना, और 21वें साल से हर महीना मैं आपको पूरी ज़िंदगी 50,000 रुपए दूँगा। अब जब इस तरह की बात हम करते हैं किसी से, तो उनको सुनने में अच्छा लगता है और उनके लिए रेलेवेंट भी है ये। तो हम क्या कर सकते हैं, एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मैं इस तरह का एसआईपी प्लस एसडब्ल्यूपी कॉम्बिनेशन बना के हम इन्वेस्टर्स को रेगुलर इनकम सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भी आपकी काफ़ी हेल्प करता है एसआईपी बिजनेस को ग्रो करने में। आठवां, और ये मेरा फेवरेट है, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स में क्या होता है कि हम 5 बंदों को, 10 लोगों को, 100 लोगों को, 200 लोगों को इकट्ठा करके उनको हम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में लोगों को एजुकेट करते हैं। आप ये देखिए मैं कि पिछले 5-10 सालों में काफ़ी सारे हमारे ऐसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिन्होंने केवल और केवल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स के बेसिस पे अपना बिज़नेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, ख़ास करके एसआईपी बिज़नेस को। तो जो हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ये शो देख रहे हैं, उनसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पे ख़ास करके बहुत फ़ोकस कीजिए। 9वां स्ट्रैटेजी होगा मयंक, जिसको हम टैक्टिकल भी बोल सकते हैं, व्हिच इज़ एसआईपी ड्राइव्स रन करना। काफ़ी सारे हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिन्होंने एसआईपी ड्राइव्स रन कर करके एक-एक दिन में 5-500 एसआईपी से लॉगिन करी हैं। अब देखिए, क्या होता है ना एसआईपी ड्राइव में, इसको आप एक एसआईपी कैंपेन की तरह रन करते हैं। आप कोई थीम लेते हैं, थीम कैन बी फाइनेंशियल फ्रीडम, चाइल्ड एजुकेशन या कोई भी ऐसी थीम जो आपको ठीक लगे। 15 दिन का आप टाइम लेते हैं, 1 महीने का टाइम ले सकते हैं, और आप एक बड़ा एसआईपी का टारगेट लेके चलते हैं, और आप एक फ़ोकस तरीके से काम करते हैं। ये होता है हमारा एसआईपी ड्राइव रन करना। ये एसआईपी ड्राइव, ये मेरा फेवरेट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये सिर्फ़ एमएफडीज़ को एक मोटिवेशन ही नहीं देता है, बल्कि उनको चैलेंज भी करता है कि इस ड्राइव पीरियड के लिए उन्होंने जो टारगेट सेट किया है, वो टारगेट को वो अचीव करें। ऐसे बहुत सारे एसआईपी ड्राइव हमने देखे हैं, बट एक बहुत ही क्लासिक एसआईपी ड्राइव है जो हमारे एक पार्टनर ने किया था। उन्होंने एक एनजीओ के साथ टाई अप किया, और फिर वो अपने क्लाइंट्स को बोले कि अगर आप मेरे साथ एक एसआईपी करोगे, तो मैं आपके बिहाफ में एक पौधा लगाऊंगा। और ये एसआईपी ड्राइव पर्पस ड्रिवन होने के चलते काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। तो देखिए, जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो यही सारी स्ट्रैटेजीज़ को मिक्स एंड मैच करके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके अपना बिज़नेस को ग्रो कर रहे हैं। ऑल राइट, दिस इज एन एक्सीलेंट प्लेबुक ऑफ ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजीज। सो ये तो हमने समझा कि एसआईपी ग्रो करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब एक चीज़ जो हमने ऑब्जर्व किया है, वो कई बार एमएफडीज बिजनेस ग्रो करने के प्रोसेस में कुछ गलतियां कर देते हैं। तो ऐसी क्या गलतियां हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, 3 चीज़ें मैं बोलूँगा हमारे एमडीज़ को अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहला तो ये, रीसेंट परफॉर्मेंस के बेस पे हम कई बार एसआईपी का फंड सिलेक्शन कर लेते हैं। उससे होता क्या है, जैसा आप भी जानते हैं, कि फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी डायनामिक रहता है, ऊपर-नीचे होता रहता है। यदि हम परफॉर्मेंस के बेसिस पे एसआईपी सेलेक्ट करके कस्टमर को बताते हैं, और उस फंड का परफॉर्मेंस यदि खराब हो जाता है नियर टर्म में, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस काफ़ी खराब हो जाता है। इस वजह से हमने देखा है कई बार लोग अपना एसआईपी स्टॉप कर देते हैं या फिर पैसा रिडीम भी कर लेते हैं। तो हमको रीसेंट परफॉर्मेंस के बेस पे फंड सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, मैं कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के बेस पे कोई चलती हुई एसआईपी का हम फंड चेंज करने लग जाते हैं। कई बार उसने फंड ने 3 महीने परफॉर्म नहीं किया, 6 महीने नहीं किया, 8 महीने नहीं किया। ये रीज़न नहीं होना चाहिए फंड को चेंज करने का। तीसरा एक टेक्निकल पॉइंट है मयंक, कि लोग कई बार लमसम को एसआईपी में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। यदि किसी इन्वेस्टर को लमसम में इन्वेस्ट करना है, और यदि आप उनका एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहते, तो उसका आप एसटीपी कर सकते हैं, आप हाइब्रिड फंड में लगवा सकते हैं। लेकिन उसको एसआईपी में कन्वर्ट करना ठीक बात नहीं है। एसआईपी उनके लिए है जो कि अपना फ्यूचर की इनकम को आज ही एलोकेट करना चाहते हैं, वहाँ पे एसआईपी ठीक रहती है। तो हमने स्ट्रैटेजीज समझा,
एसआईपी बिज़नेस ग्रो करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हमने क्या मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहिए वो भी समझा। अब मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि अगर मैं एक एमएफडी हूँ और मैं अपने क्लाइंट को एसआईपी का मैक्सिमम बेनिफिट एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसमें भी 3 चीज़ें हैं मयंक। सबसे पहला तो हमको एसआईपी को लॉन्ग टर्म के लिए कराना है। 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या फिर उससे भी ज़्यादा। दूसरा, समय-समय पे टॉप अप होते रहना चाहिए। तीसरा और शायद सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें ये, खराब मार्केट में हमको इन्वेस्टर्स का एसआईपी रुकने नहीं देना है। बिल्कुल सही। और ये करने का सबसे अच्छा तरीका है एसआईपी को गोल से लिंक करना। जब एसआईपी एक पर्पस बन जाता है, जैसे बच्चों का एजुकेशन, वेल्थ क्रिएशन या फिर रिटायरमेंट, तो ऐसे एसआईपीज़ की लॉन्जेविटी बहुत बढ़ जाती है और इसके चलते इन्वेस्टर्स को इसका मैक्सिमम बेनिफिट भी मिल पाता है। तो अब हम आते हैं अपने शो के आखिरी पड़ाव पे। टेल अस वन अनटोल्ड ट्रुथ अबाउट एसआईपी बिज़नेस दैट नो वन टॉक्स अबाउट। आज क्या हो रहा है मयंक, काफ़ी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं एसआईपी के जो कि अपनी एसआईपी मिड में छोड़ देते हैं और ये हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब यदि मैं अनटोल्ड ट्रुथ पर आऊँ, जो कि इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि काफ़ी सारे हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसआईपी केवल चालू करा देते हैं। कई बार उस एसआईपी में कोई प्लानिंग ही नहीं होती। प्लानिंग का मतलब उसमें गोल लिंक नहीं होता, उसमें होराइज़न का क्लैरिटी नहीं होती, रिस्क प्रोफाइल सेट नहीं होता इन्वेस्टर के हिसाब से। इस वजह से वो एसआईपी लॉन्ग टर्म चल ही नहीं पाती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारी इंडस्ट्री का कि हम एसआईपी को बिना प्लान किए जस्ट एज़ अ प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, जबकि उसको एक एज़ अ सॉल्यूशन हमको प्रमोट करना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही आशीष आपने। और मुझे लगता है कि अगर ये प्रॉपरली इंडस्ट्री लेवल पे इम्प्लीमेंट हो, तो ये जो हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो प्रॉब्लम है एसआईपी सीज़र या एसआईपी कैंसलेशन का, इसको ये बहुत हद तक सॉल्व कर सकता है। तो आज के एपिसोड में हमने समझा कि आप अपना एसआईपी बिज़नेस कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आप भी अगर एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और अपना एसआईपी बिज़नेस ग्रो करना चाहते हैं, तो आप एसेट प्लस के साथ एम्पैनल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस। मिलते हैं एक और एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।